हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे असम राइफल की हवलदार क्लर्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हवलदार क्लर्क होता है, जो क्लर्क होता है उसका जो प्रोफाइल कैसा है, उसकी छुट्टियाँ कितनी हैं, उसका काम क्या होता है और उसका ट्रेनिंग टाइम सैलरी कितना होगा, आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी कितना होगा, क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कैसी ड्यूटी है। तो आज हम इन सब चीज़ों में बात करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। उससे पहले बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा वीडियो तो वो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि क्लर्क का जो प्रोफाइल कैसा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो क्लर्क है वो हमेशा आपका हवलदार रैंक के लिए होता है। जो असम राइफल में जितने भी क्लर्क हैं सब हवलदार रैंक पर होते हैं, कोई भी राइफलमैन रैंक पर क्लर्क नहीं होता है। अगर कोई भी क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है तो हवलदार के लिए वो आती है। तो दोस्तों बता दूं कि हवलदार जो आपका क्लर्क का जो सैलरी, अगर छोटा मोटा अंदाज़ा आपको सैलरी बता दूं इन ट्रेनिंग टाइम एंड आफ्टर ट्रेनिंग। तो दोस्तों जो असम राइफल का जो हवलदार क्लर्क है उसका जो बेसिक पे है वो 25,500 के आसपास है। और जो जैसा कि सभी भाइयों को पता ही है कि जो करंट में डीए चल रहा है वो आपका 50% डी आपको मिलता है। और इसके बाद जैसे आपका जो क्लर्क का पोस्टिंग अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर जैसे स्टेट में होता है तो यहाँ पर HR जो आपका यहाँ पर रिस्क अलाउंस है वो 12,250 रुपये है। और ऐसे ही साथ ही अगर उसका जम्मू कश्मीर में होता है तो 17,300 के आसपास वहाँ का रिस्क अलाउंस है। तो इसके बाद उसे TPT करीब 3,000 के आसपास उसे TPT अलाउंस मिलता है। और साथ ही साथ उसका जैसे मैं बता दूँ कि जो जैसे कि जुलाई मंथ में हम लोग को ड्रेस अलाउंस मिलता है 10,000, दीपावली पे 7-8 हज़ार दिवाली बोनस मिलता है। ये सब सभी भाइयों को मिलता है। तो वैसे ही असम राइफल के जो हवलदार क्लर्क होता है उसको भी मिलता है। तो जी दोस्तों मैं बता दूं कि मोटा अनुमान अगर वो ट्रेनिंग में हवलदार क्लर्क तो उसके ट्रेनिंग टाइम अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जो उसका ग्रोस सैलरी है वो 48,000 के आसपास होता है। पूरा जो अकाउंट में सैलरी आपका ग्रोस सैलरी है वो 48,000 के आसपास होता है इन ट्रेनिंग। एंड आफ्टर ट्रेनिंग बात करूं मैं तो आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो हवलदार क्लर्क का सैलरी बनता है वो आपका लगभग 55,000 से अबव ही बनेगा। जी दोस्तों 55,000 प्लस ही आपको सैलरी प्रोवाइड होता है असम राइफल क्लर्क में आफ्टर ट्रेनिंग। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ इसकी ड्यूटी के बारे में, क्योंकि मैंने इसकी सैलरी के बारे में आपको मोटा अनुमान करके बता दिया है। तो दोस्तों मैं बात करूँ ड्यूटी के बारे में। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेनिंग करके आपके ड्यूटी पर आते हैं तो असम राइफल क्लर्क को क्या काम करना पड़ता होता है। तो दोस्तों बता दूं कि असम राइफल क्लर्क होता है ये कोई ऑपरेशंस वगैरह या कोई नाइट ड्यूटी या कोई वॉर, इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। ये उन्हें सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ऑफिस वर्क ही करना पड़ता है, कंप्यूटर में ही काम करना होता है। और इनका एक फिक्स टाइम होता है कि आपको इतने से इतना काम करना है, अपना ऑफिस वर्क अपना काम निपटा के आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, कोई ऑपरेशंस नहीं आना है, कोई लड़ाई दंगा हो रहा है वहाँ कहीं नहीं जाना है। लेकिन मैं बता दूं कि जो कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वॉर होता है वहाँ पर तो भाई के कह लो ब्रिगेडियर हो या जो भी कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना उसे भी जाना पड़ता है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो तो हवलदार है तो इसे ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन दोस्तों मैं बताई ये सिचुएशन वॉर की बताई, लेकिन नॉर्मली आपको सिर्फ ऑफिस वर्क ही करना पड़ता है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हम बताया कि GD वाले बंदों को कोर्सेज के लिए भेजा जाता है, PTI बनना होता है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना होता है, W वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनना होता है। कहीं यहाँ भेजते हैं, कहीं वहाँ भेजते हैं, कहीं दूसरी यूनिट्स में भेजते हैं, कहीं ऑपरेशन में भेजते हैं। तो थोड़ा सा हैरेसमेंट SSC GD वालों को होता है। जो असम राइफल में GD वाले होते हैं उन्हें थोड़ा हैरेसमेंट होता है, लेकिन क्लर्क को उतना हैरेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग जो होती है वो नॉर्मली चलती है। उसे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जो परेशान नहीं करते हैं कि हर 10-15 दिन में यहाँ वहाँ भेजते हैं, जैसे GD वालों को ही भेजते रहते हैं। तो उसे सिर्फ अपना काम करना होता है, ऑफिस में कंसंट्रेट होकर सिर्फ ऑफिस वर्क होता है। उसके बाद अपना उसका टाइम ख़त्म हुआ ड्यूटी का, वो आके अपना बैरक में रेस्ट कर सकता है, सो सकता है। अपने अगर कोई साइड दूसरा प्रिपरेशन करना चाहता है कोई बंदा तो वो भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। और दोस्तों जैसे कि हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता है कि हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिल सके, हम लोग के डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों को क्या कराना चाहिए, ऐसे हम लोग के पास अपडेट बहुत ही, अगर कोई ऐसी कोई
योजना निकलती है असम राइफल में जिससे बेनिफिट मिलता है, तो हम लोग के पास वो बहुत लेट ही आती है, लेकिन जो क्लर्क होते हैं उन्हें सबसे पहले ही पता चल जाती है, तो अपने परिवार और अपने आप की फैसिलिटी वो तुरंत ही प्रोवाइड अपने आप को कर लेते हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही वो काम होता है सारा डॉक्यूमेंट्स वाला। तो दोस्तों अब मैं बात करूं कि अब मैंने आपको सैलरी का बता दिया, इसके काम का बता दिया कि इसका काम क्या होता है। दोस्तों अब मैं बताऊं अगर इसकी ट्रेनिंग के बारे में, तो जी दोस्तों मैं बता दूं कि जो असम राइफल हवलदार क्लर्क है वो एक ट्रेड वर्क टाइप में आता है कि इसके ट्रेड का काम क्या है, क्लर्क है। तो दोस्तों जितने भी ट्रेड्समैन हैं उनका जो ट्रेनिंग चलता है, उनका जैसे SSC GD के थ्रू आते हैं, जो GD वाले बंदे होते हैं असम राइफल में, उनका भी 2 स्टेप में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। एक स्टेप होता है आपका बेसिक ट्रेनिंग, एक होता है एडवांस ट्रेनिंग। सेम इनमें भी ऐसे ही चलता है। पहले इन लोगों जो ट्रेड वर्क होता है, इनका जो ट्रेडमैन्स होते हैं, इनका पहले बेसिक ट्रेनिंग चलता है और आफ्टर एडवांस ट्रेनिंग चलता है। दोस्तों जैसा कि एडवांस ट्रेनिंग में आप GT वाले बंदों को देखते हैं कि एडवांस जैसे बेसिक ट्रेनिंग में आपका बेस प्रिपेयर किया जाता है, आपके जो फिजिकल टेस्ट हैं, इवेंट हैं, वो किए जाते हैं, और आपका एडवांस में आपका जंगल ट्रेनिंग वगैरह ये सब किया जाता है। लेकिन जो असम राइफल का जो क्लर्क होता है, इनका भी जंगल ट्रेनिंग चलता है, लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन का जंगल ट्रेनिंग चलता है। जो बेसिक ट्रेनिंग में आपको वेपन वगैरह ये सब सिखाए जाते हैं, वो भी नॉर्मली ट्रेनिंग होता है इनका, क्योंकि इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि इन्हें इतना काम ही नहीं करना पड़ता वेपन से रिलेटेड, ना ही कोई ऑपरेशंस करना है, ना ही कोई ड्यूटी देनी है, तो इन्हें सिर्फ ऑफिस का काम करना पड़ता है। तो जो इसका एडवांस ट्रेनिंग होती है, उन्हें सिर्फ उस ट्रेनिंग में उनका ट्रेड वर्क ही सिखाया जाता है, कैसे कोई फॉर्म भरना है, किस फॉर्म में क्या क्या भरना है, किस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, कौन बंदा किस चीज़ के लिए अवेलेबल है और एलिजिबल है, ये सब चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। और इनके जो क्लर्क का सारा काम है, ऑफिस का सारा काम है, वो इसको इनकी एडवांस ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें पासिंग आउट परेड होकर, इनका जो ड्रिल चलता है उसके बाद पासिंग आउट परेड होगा। इसके बाद इन्हें यूनिट अलॉट होती है और ये छुट्टी काटने के बाद यूनिट में आते हैं, तो इन्हें बेंगलुरु भेजा जाता है एक कंप्यूटर कोर्स के लिए। वहाँ पर एक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वापस यूनिट आते हैं और एक कंप्लीट क्लर्क बन जाते हैं और एक यूनिट के हर एक काम करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा वीडियो बनाता हूं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।